देखिए, जो सरकार की नीतियां हैं वो मजदूर विरोधी हैं और जो है वो देश विरोधी हैं। वो तो सरकार चाहे जो कह रही हो, लेकिन सरकार सही नहीं कर रही है प्राइवेटाइजेशन करके। हमारी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसमें 1200-1300 एम्प्लॉई हैं हम सारे मिला के। इनसे जुड़े हुए भी हमारे वेंडर्स हैं, उनके परिवार हैं, तो बहुत सारे जो लोग इससे प्रभावित होंगे। कंपनी में चूँकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोडक्टों का उत्पादन कर रही है लगातार, जो कि यूनिक है भारत में, यही एक कंपनी है। फेस कंट्रोल मॉड्यूल हो गया, रेडॉम मिसाइल पे लगाने वाला है, और ब्लड प्रूफ जैकेट आपने बात करी। तो ये अन्य और कई भी रक्षा से सुरक्षित, रेलवे में एक्सेल काउंटर मीटर है जो कि सेफ्टी से संबंधित है, और सोलर का भी काम है, ये सिक्योरिटी सिस्टम से संबंधित है। ये सारी चीज़ें, लेकिन प्रमुखता से हम लोग नेशनल सिक्योरिटी के संबंधित प्रोडक्ट का काम बहुत कर रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रही है। एक तरफ तो कहती है कि सुरक्षा से संबंधित चीज़ों को हम नहीं छेड़ेंगे, दूसरी तरफ उन्हीं काम को करती है। हमारा नीति आयोग जो नीति निर्धारित करता है वो कहता नहीं हमारे से कुछ पहले गलती हो गई 2016 में, हम उसको पुनर्विचार कर लेते हैं। लेकिन सरकार डायरेक्ट ये प्रेशर डेवलप करती है, नहीं आप पुनर्विचार नहीं करोगे। इसकी इंटेंशन है कि किसी अपने चाहे। नमस्कार, मैं हूँ राजेश हिंदुस्तानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिबाबाद में। देश में निजीकरण का दौर जारी है। देश में अलग अलग वर्ग लगातार विरोध कर रहे हैं। चाहे पिछले 4 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हैं, चाहे बैंक कर्मचारी की बात करें, LIC कर्मचारी की बात करें, IIT तक के बच्चे जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार निजीकरण करने में लगी पड़ी है। आज मैं साहिबाबाद इसलिए पहुंचा हूं कि यहाँ भी एक सरकारी कंपनी पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है और यहाँ पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है सरकार के खिलाफ। उस कंपनी का नाम है सेल, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। जो सबसे मुख्य बात मैं आपको बताता हूँ इस कंपनी की कि ये राष्ट्र संबंधित, जो सुरक्षा से संबंधित ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो कई देश नहीं बना पाते। उसमें ब्लड प्रूफ जैकेट की बात करें, चाहे कैमरे की बात करें, ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो ये कंपनी बनाती है, जिसका अब सरकार निजीकरण करने जा रही है। और साथ ही यहाँ पर ऐसे कई कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट की भी उनकी उम्र हो रही है, उन सब के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है। तो सीधा उनसे ही बातचीत करते हैं। यहाँ पे कई कर्मचारी हैं और ऑफिसर भी हैं। क्या नाम है सर आपका? शिव नारायण पटेल नाम है। सर मुझे पूरा मामला बताइए कि आखिरकार है क्या। पहले मामला ये है कि सरकार कई कंपनियों का निजीकरण कर रही है, उसमें सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड साहिबाबाद का भी नाम इन्होंने 2016 में चिन्हित किया था। उसके बाद कंपनी में चूँकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोडक्टों का उत्पादन कर रही है लगातार, जो कि यूनिक है भारत में, यही एक कंपनी है। फेस कंट्रोल मॉड्यूल हो गया, रेडॉम मिसाइल पे लगाने वाला है, और ब्लड प्रूफ जैकेट आपने बात करी। तो ये अन्य और कई भी रक्षा से सुरक्षित, रेलवे में एक्सेल काउंटर मीटर है जो कि सेफ्टी से संबंधित है, और सोलर का भी काम है, ये सिक्योरिटी सिस्टम से संबंधित है। ये सारी चीज़ें, लेकिन प्रमुखता से हम लोग नेशनल सिक्योरिटी के संबंधित प्रोडक्ट का काम बहुत कर रहे हैं। इन सब के बावजूद ये सारी बातें सरकार को बताई गई हैं कई बार पत्रों के माध्यम से, लेकिन फिर भी सरकार अपने मनमानी ढंग से रही बात है। और इसके बाद प्रॉफिट मेकिंग भी है, पिछले 7 सालों से प्रॉफिट अर्ज कर रही है। इस साल भी हमारा कोरोना काल के बावजूद भी हम लोगों ने 330 करोड़ का टर्नओवर किया है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया इसको लेकर के आपके पास? नहीं, इसमें तो जो दीपम है, दीपम ही सारे कार्रवाई कर रहा है। उसमें दीपम क्या है ये बताइए। ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है, असेस मैनेजमेंट, जो कि टोटल ये सभी भारत की जितनी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, इनको वो लोग ट्रांजैक्शन या बेचने का काम कर रहे हैं साफ शब्दों में। तो उसमें CL का भी नाम इन्होंने प्रस्तावित किया है। नीति आयोग आपका आइडेंटिफाई करता है और उसके आगे ये ट्रांजैक्शन का काम करते हैं। टोटल कर्मचारी कितने हैं इसमें सर? टोटल 350 लोग तो रोल पे हैं, जो परमानेंट है। हाँ जी। और इसके बाद फिर तकरीबन आपको 900-1000 लोग जो है सर्विस प्रोवाइडर या संविदा पे हैं। तो 1200-1300 लोग हैं। अब ये 1200-1300 लोग कंपनी के अंदर हैं, लेकिन इनसे जुड़े आप समझ लीजिए एक परिवार से 4-8 लोग इससे संबंधित होते हैं। तो काफ़ी 10,000 से ऊपर के लोग संख्या में इससे जुड़े हुए हैं।
अभी पूरी तरीके से अभी निजीकरण इसका कुछ हुआ नहीं है, चल रहा है, प्रक्रिया में है अभी। प्रक्रिया में है जी। और इसी प्रक्रिया में चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित चीज़ों को कर रही है, हमारा एक ही एजेंडा है, इसको लेके हमने कोर्ट में भी अपील की हुई है, वहाँ भी ये तो आपने निजीकरण से बचने के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल तैयारी। अब हमारा क्या है कि हमारा मेन मकसद ये है कि भाई जो राष्ट्रीय संपत्ति है, अभी राष्ट्रीय संपत्ति आज है कल नहीं रहेगी, तो आज तो आप हम लोग यहाँ हैं, आने वाली पीढ़ी आएगी। जब ये कल को आपने अभी यहाँ पे कई भी फैक्ट्रियाँ थी जो कि जिन पे साल भर चली फिर बंद हो गई, तो ये आने वाले इनका भविष्य जो प्राइवेट। प्रधानमंत्री जी तो लगातार ये कह रहे हैं निजीकरण करने से तो रोजगार बढ़ेगा, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं हम तो। रोजगार कहाँ से बढ़ेगा जब रोजगार देने वाली जो कंपनियां वही बंद हो जाएंगी, तो रोजगार आप रोड पे दोगे क्या? रोजगार कहाँ से? मतलब आप ठीक है प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की अपनी कथनी और करनी में ये किसी आम नागरिक से भी पूछा जाए, हर किसी को पता है कि कितना रोजगार दिया गया है। इस कोरोना के टाइम में हम लोगों का सारा टैक्सेस या जो भी है, हम जहां हम जनता से लेना है तो जनता तो हर चीज़ दे रही है, लेकिन जो सरकार को देना, अभी करंट में डीए पूरा फ्रीज कर दिया गया ये कहते हुए कि सरकार की इकोनॉमी सुस्त है। तो जो रोकना है वो सरकार ने तुरंत रोक दिया, जो सरकार को देना है। और जो एम्प्लॉई से लेना है, टैक्स हुआ, अभी हम लोगों ने सभी लोगों ने आपको कोरोना काल में सहयोग दिया, लगातार हमारी कंपनी चलती रही, उसी का नतीजा है कोरोना के बावजूद भी हमारी टर्नओवर आज से आज तक सबसे अच्छा टर्नओवर सर है। ये बताइए ये संस्था कितनी पुरानी है? ये 1974 में लगाई गई थी। 1974 की है। हाँ जी। तो इसका इसलिए लगा था कि भाई यहाँ पे जो देश की R&D, जो कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इकलौती कंपनी है, वो जो 47 लैबें हैं उसके अंदर CSIR में, उनकी R&D होकर यहाँ पे रिसर्च होगा और नए प्रोडक्ट होगा, डेवलप होगा, फिर उसका यहाँ पे उत्पादन होगा। इसके अंतर्गत इसका मतलब मैंने स्थापना की गई थी। तो उसी के ऑब्जेक्टिव पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने बताया आपको कि फेस शिफ्टर एक डेवलप जो हुआ है ये 10-12 साल में डेवलप हुआ था, और करीब हमने इस पर 3.5-4 लाख मॉड्यूल सप्लाई किए हैं, और इससे विदेशी मुद्रा अगर हम विदेश से वो चीज़ खरीदते तो करीब 10 हज़ार करोड़ रुपए का सेविंग हुआ उस पर। सरकार कह रही है जो कंपनी बेकार होती जा रही है, जो प्रॉफिट नहीं दे रही है, हम उसका निजीकरण कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए ये प्रॉफिट में है या घाटे में है? अभी प्रॉफिट में है, ये पिछले 7 साल से लगातार प्रॉफिट में है। तो फिर क्यों कर रही है सरकार? तो सरकार का तो अभी मकसद ये हो गया कि हमको बेच के इससे मुक्ति पाना है, पैसे चाहिए। सरकार का प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब ही नहीं रखा हुआ है। वो कह जरूर रही है लेकिन उसका मकसद ये नहीं। सरकार ये भी तो कहती है कि हम आपको चलाने के लिए बेच रहे हैं, लेकिन जो आएगा खरीदने वाला उसका क्या, वो कोई भरोसा थोड़ी दे रहा। अगर ये भरोसा देता तो ये थोड़ी ना कि हम इसको 15 साल चलाएंगे, 20 साल चलाएंगे। वो तो चाह रहा कि 1 साल के लिए मुझे अनुबंधित करो, उसके बाद मैं फ्री हूँ, चाहे बंद करूँ या जो करूँ। एम्प्लॉय का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जो अभी वाई हमारी फ्लोट हुई है उसमें एम्प्लॉय का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ना कंपनी के तरीके में कि अगले कितने साल तक चलेगी। वो टोटल उस आपका जो खरीदने वाला होगा उसके अपनी मर्जी पे चलेगा। सर लास्ट 7 ईयर से ये कंपनी प्रॉफिट में, उसके बावजूद भी इसका निजीकरण क्यों कर रही है सरकार? It is a government decision, so I don't have any comment on this. तो कितने कर्मचारी आपके यहाँ काम करते हैं? Around 380 regular कर्मचारी means under our CL, and there are contractual employees. So total is around 1000 total. जिसमें रोल कितने हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस कितने हैं? Say 60-40%. 60-40%, 60 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, 40% रोल है इसके मामले में। सर पिछले 10 साल का स्कोर लगा है, तो ये कंपनी कितने इसमें ग्रोथ में थी या फिर डाउन में थी? प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो प्रॉफिट और लॉस में कहा था पिछले 10 साल, आई विल से वर्चुअली लास्ट 6-7 years we are in the growth form, but before that there was a huge accumulated loss, around 40 crores was the accumulated loss. We have wiped out everything. We have given the arrears of the employees also in between. We have paid a lot of loan to government. Now our balance sheet is almost clear. Debt is minimal debt is lying with us. Then
because you know our customers are all government and government में problem हो जाता है तो there is minimum debt. That is a surprise thing. And in this financial, I am telling you, I am very much glad to announce that we have done a remarkable job. We don't have any borrow in the, we have not taken any additional money from the bank. We have surplus money in the bank. So bank is saying you are not doing business from us. So that is a surprise thing. We have a lot of reserve money so that we can do the business. हमारे साथ सेल यूनियन के महासचिव वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। सर आप मुझे ये बताइए, आप लोगों का अगर ये निजीकरण हो गया तो इसका आप पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? इसका हमारे पे नहीं, हम पूरे देश पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा संबंधी जो डेवलपमेंट ये संस्थान आज से नहीं 1974 से लगा हुआ है और यहाँ तभी से कुछ न कुछ R&D हर साल होती रहती है, कुछ न कुछ नया डेवलपमेंट होता रहता है और डेवलप करके देश की सुरक्षा संबंधी चीज़ों को हम लोग उसको प्रोडक्शनाइज करते हैं। अभी आपने देखा, पहले देखा आप रेलवे की ट्रेनें जो चलती थी एक स्टेशन से रुक गई तो दूसरे स्टेशन जब तक क्लियरेंस नहीं मिलता था वो ट्रेन नहीं छूटती थी। आज की डेट में आपने देखा वो CL ने ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया कि ट्रेनें एक दूसरे के पीछे 100 मीटर के गैप में भी खड़ी रहती हैं। वो सारे इस टाइप के रक्षा क्षेत्र में डेवलप, देश की सुरक्षा के क्षेत्र में, चाहे रेलवे की सुरक्षा के क्षेत्र में, हर सुरक्षा के क्षेत्र में हम लोग इतना सारा काम कर रहे हैं। इससे हम ही लोग नहीं प्रभावित होंगे, हमारे साथ जितने छोटे छोटे हमारे वेंडर जुड़े हुए हैं वो सारे लोग प्रभावित होंगे। यहाँ बगल में 3 गांव है, कड़कड़ गांव है, सामने झंडापुर गांव है, बगल में साहिबाबाद गांव है। इन गांवों के लोग भी बहुत सारे लोग यहाँ रोज़गार में लगे हुए हैं और सामने जो लोग डेली की दुकानदारी है उन सब चीज़ों को भी CL के लोग यहाँ से निकलते हैं बाहर, वहाँ खरीदारी करते हैं। इस सब चीज़ के पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट। तो आप सीधा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी आप खिलवाड़ कर रही है सरकार निजीकरण करके? बिल्कुल निजीकरण करके सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रही है। एक तरफ तो वो कहती है कि सुरक्षा से संबंधित चीज़ों को हम नहीं छेड़ेंगे, दूसरी तरफ उन्हीं काम को करती है। हमारा नीति आयोग जो नीति निर्धारित करता है वो कहता नहीं हमारे से कुछ पहले गलती हो गई 2016 में, हम उसको पुनर्विचार कर लेते हैं। लेकिन सरकार डायरेक्ट ये प्रेशर डेवलप करती है, नहीं आप पुनर्विचार नहीं करोगे। इसकी इंटेंशन है कि किसी अपने चहेते को इसको लेकर के कोई लीगल एक्शन ले रहे हैं, कोर्ट वगैरह गए हैं आप? हम लोग इसमें सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये कहा कि आप चूंकि दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में है आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में भी हम लोग गए, हाई कोर्ट में इन्होंने इतना गलत स्टेटमेंट दिया। हाई कोर्ट में इन्होंने 2020 के टाइम में इन्होंने ये कहा कि जो है हम इसको बेच नहीं रहे हैं, कोई वेंडर नहीं आया, हम इसलिए इसको बेच नहीं रहे। उसके बाद भी हमारे वकील ने इन बातों को पूछा कि आप आगे क्या प्लानिंग है। उस टाइम गोलमोल करके जनवरी में इस बात को कह रहे हैं और नवंबर में उससे पहले एक डिसीजन ले लिया कि हम इसको नए तरीके से, जो पुराने कंडीशन में था कि हम इसको 3 साल कर्मचारियों का कंडीशन और 5 साल इस कंपनी को कहीं कुछ नहीं डिस्टर्ब करेंगे, ये सारी कंडीशन को चेंज करते हुए ये सारा निर्णय इन्होंने नवंबर में ले लिया और कोर्ट में ये सबमिट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई इसका बिडर नहीं आया, इसलिए हम इसको बेच नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे वकील ने उस टाइम ये कंडीशन रख दिया था कि इन केस इनकी मंशा साफ नहीं है, अगर कोई ऐसी बात आती है तो हमारे इस केस को कंटिन्यू रखा जाए। इस बात को कोर्ट ने हानर किया और उसी पे हमारी दोबारा प्रक्रिया चल रही कोर्ट में। सर आप लोगों का अगर निजीकरण हो गया तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसा बयान आया है कि उसके बाद आप लोगों का क्या होगा? नहीं, कोई बयान सरकार इसके बारे में कुछ नहीं। हम लोगों ने कोर्ट में भी ये पूछा कि एम्प्लॉय प्रोटेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, कैसे रखोगे, BRS दोगे? कोई बात नहीं बोला, इसको हम बाद में निर्णय करेंगे। कुछ भी कोई निर्णय नहीं है सरकार का, क्या प्लानिंग है कि इसको आगे चलाएंगे। नहीं, चलाने का प्लानिंग तो तब होता कि संबंधित आप किसी डिफेंस वाले सेक्टर वाले आदमी को किसी लाइए, एक्सपर्ट लाइए, उस इंडस्ट्री को दीजिए। आप इसको अगर टाटा के बारे में सोचते हैं कि हम टाटा को देना है, वो डेवलपमेंट करेगा, तो हम लोग भी सोच सकते थे कि देश हित में सोचा जा रहा और हमारी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं इन सब चीज़ को गोपनीय रखा जाएगा और आगे भी हम इसको चलाते रहेंगे। और भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर जो आपके CMD हैं उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है, आप लोगों को आश्वासन दिया गया अभी? देखिए वहाँ से डिस्कशन तो होता रहता है, लेकिन वहाँ से अभी क्लैरिटी ओवरऑल उनका CMD साहब का कहना यह है कि वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पे और इसके अलावा वो पूरा तरह से स्टेटमेंट उसके आगे चीज़ निकल के नहीं आती है, क्योंकि एक्चुअली हमारे CMD साहब मिनिस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं और दोनों काम यहाँ के CMD भी हैं और वहाँ से भी देख रहे हैं। तो ओवरऑल एक तरफ की चीज़ वो नहीं बोल सकते हैं, उन पर भी प्रेशर है, इस चीज़ को हम भी समझते हैं, सारे लोग जानते हैं।
लेकिन आश्वासन ज़रूर मिला है कि हम पूरा मतलब कोशिश करेंगे कि हम लोग जितने बचें। भी यहाँ पे कर्मचारी हैं सब कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या पक्के वाले हैं, परमानेंट? नहीं देखिए 350 लोगों के करीब तो हम लोग परमानेंट हैं यहाँ पे लोग, और अप्रॉक्सीमेट 900 लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पे हैं? नहीं परमानेंट है। हमारे साथ सेल यूनियन के अध्यक्ष जी हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं, संजय कुमार जी से। सर जल्दी आप लोगों का कह रहे हो कि इस महीने तक ही निजीकरण हो सकता है, उसको लेकर के आप लोग पहले ही प्रदर्शन करने लग गए हैं। आप लोगों का अगर निजीकरण होता है उसके बाद आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? देखिए, जो सरकार की नीतियां हैं वो मज़दूर विरोधी हैं और जो है वो देश विरोधी हैं। वो जो सरकार चाहे जो कह रही हो, लेकिन सरकार सही नहीं कर रही है प्राइवेटाइजेशन करके। हमारी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसमें 1200-1300 एम्प्लॉई हैं हम सारे मिला के। इनसे जुड़े हुए भी हमारे वेंडर्स हैं, उनके परिवार हैं, तो बहुत सारे जो लोग इससे प्रभावित होंगे। और बाकी हम इसके निजीकरण के उसमें यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, हम उनसे जाके जो है इसके लिए दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको रोक दिया जाए। स्थानीय प्रशासन से भी हाँ, बिल्कुल हम लोग जो है इनसे बात कर रहे हैं लगातार, लेकिन उधर से हमें कोई बहुत अच्छा सा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है चारों तरफ से कि इसका जो है वो सब पता नहीं उनके पास में हो सकता है कहाँ से जैसे प्रेशर है क्या है ये नहीं पता, लेकिन अच्छा जो है हमारी तरफ से उनकी हमको प्रयास मतलब बढ़िया नहीं मिल रहा है उस तरह से। और हम जो है वो रक्षा क्षेत्र में बहुत सारे उत्पाद बना रहे हैं यहाँ पे हैं। अभी पीछे जैसे हमारा फेस कंट्रोल मॉड्यूल है, जैसे रेडार में लगता है। अभी पीछे जो है कुछ समय पहले की बात है, आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों देशों की जो है आपस में लड़ाई हुई थी। हमारे जो है ये प्रोडक्ट ही उसमें यूज़ हुआ था, देखिए हैं। उसके बाद में हमें मिसाइल में यूज़ होने वाला जो है रोडोम बना रहे हैं। रेलवे के जो है सेफ्टी इक्विपमेंट हैं वो हम बना रहे हैं। अरे ऐसे कई उपकरण हैं देश में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो कोई और संस्था बनाती ही नहीं है, सिर्फ सेल ही बनाती है। बिल्कुल, ऐसे कई सारे जो है रक्षा क्षेत्र में उपयोग होने वाले हमारे प्रोडक्ट हैं जो हम ही बना रहे हैं देश में, और कोई बाकी बना ही नहीं रहे हैं देश में। तो अगर इनके साथ समझौता किया गया तो देश जो है देश में, और ये अच्छा नहीं होगा निजीकरण करके, क्योंकि अगर प्राइवेट के हाथों में चली गई कंपनी तो प्राइवेट वाला तो वो अपनी मनमर्जी से चाहे जैसे भी करके वो प्रॉफिट कमाने का सोचेगा अपने आप के लिए। देश की चिंता या जनता की चिंता उसे बिल्कुल नहीं होगी। और जैसा देख रहे हैं हम पिछले 7 साल से जो है हम लगातार प्रॉफिट में चल रहे हैं। इस बार भी हम 300 प्लस हमने जो है करोड़ का प्रॉफिट मतलब टर्नओवर किया है, उसमें 30-35 करोड़ लगभग जो है अभी हम प्रॉफिट में गए हैं। सर कितने दिन से लगातार आप लोग वही प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी हम 20 दिन हुए हैं लगभग, 20वां दिन है आज हमारा प्रदर्शन का, धरना प्रदर्शन का। इससे पहले भी हमने 69 डेज जो है 69 हमने पहले भी धरना इसका दिया था। तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि कंपनी का प्राइवेटाइजेशन ना हो, और हम लड़ते रहेंगे आखिरी तक। आप लोगों को मैंने यहाँ पर देखा कि अभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं और साथ ही सरकार का विरोध करके यहाँ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लंच में जब भी आपको वक्त मिलता तो यहाँ पे आप विरोध भी कर रहे हैं और साथ ही काम भी कर रहे हैं कि काम पर कोई फ़र्क ना पड़े। बिल्कुल, देखिए दोनों चीज़ें हम मिला के कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो धरना प्रदर्शन ही कर रहे हैं, अंदर काम भी नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि पीछे देखिए हमारा मेन मकसद है कंपनी को प्रॉफिट में लाना, कंपनी देश हित में जो है या जो हमारा काम चल रहा है उसको जो है हम कंटिन्यू करना उसको। ऐसा नहीं है कि हम सीधे जो है वो धरना प्रदर्शन ही करना है। तो दोनों चीज़ें जो है वो बनाए हुए हैं। चाहे हम अभी हमने काली पट्टियाँ बांध रखी हैं सबने, इसके प्रति हम एक संदेश देना चाहते हैं ये चीज़ के लिए भी। और बाकी हम कई बार भूख हड़ताल करके, चाय का जो है क्या नाम बहिष्कार करके, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम उनको लगातार कर रहे हैं ताकि जो है वो सरकार पे हमारी सुनवाई हो इस चीज़ के लिए। तो साफ तौर पर आप देखिए कि अब 1200 से 1300 के लगभग जो सेल कंपनी में काम करते हैं उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। 1000 कर्मचारी तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं और लगभग 350 कर्मचारी जो हैं सरकारी हैं। उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं अगले 1-2 महीने के बीच में खतरा मंडरा रहा है। ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सबके हाथों में देखिए कि काली पट्टी बंधी हुई है, तो ये विरोध कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग काम भी कर रहे हैं और साथ में ही अपने कंपनी के बाहर गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इन सब के बीच प्रधानमंत्री जी लगातार हमेशा कहते रहते थे और सत्ता में आने से पहले भी उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये 2 करोड़ नौकरी देने की बात तो छोड़ो,
इन्होंने नौकरी भी सरकारी छीनते जा रहे हैं, सबका निजीकरण करते जा रहे हैं। पिछले 4 महीने से किसान सड़कों पर बैठा है, लगातार कभी बैंक कर्मचारी, LIC कर्मचारी और राष्ट्रीय संबंधी सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जो एक सरकारी कंपनी है जिसको निजी किया जा रहा है। इनसे बात करी तो इनका भी दर्द वही है जो निजीकरण को लेकर के और भी कर्मचारी लगातार कर रहे हैं, तो विरोध लगातार जारी है। और कई उपकरण ऐसे इन्होंने बताए जो ये कंपनी बनाती है, और देश की ऐसी कोई और कंपनी है ही नहीं जो ये बनाती हो। कई देशों में ये कंपनियां यहाँ से उपकरण भेजती है, तो सरकार को समझना चाहिए लगातार वो निजीकरण कर रही है, इसका विरोध पूरे देश में जारी है। अब तो हर वर्ग, कोई ऐसा वर्ग ही नहीं बचा जो प्रदर्शन ना कर रहा हो निजीकरण को लेकर के। चाहे रेल की बात करें, चाहे हवाई जहाज़ की बात करें, लगातार विरोध किया जा रहा है और सबका निजीकरण किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।